7 दिन का एक मुसलसल चक्कर जो चांद के मराहिल के हवाले के बगैर पूरी तारीख में चलता है, पहली बार जुडाइज्म में रिवाज पाया गया, जिसकी हकीकी और अमली तारीख 6वीं सदी कबल मसीह में हुई। बाइबल जो कि ईसाइयों की मुकद्दस किताब है, इसमें हफ्ते के इन 7 दिनों के बारे में कई मफरूज़े हैं। बाइबल की कदीम तहजीब में हफ्ते में 7 दिन की इब्तिदा हुई। मेसोपोटामिया के रहने वाले लोगों की सकाफत 1000 से 2000 BC में यूनान और रोम के इक़्तिदार से बहुत पहले मशहूर थी। माहिर फल्कियात के मुताबिक बाइबल के बाशिंदे एक कैलेंडर लेकर आए थे, जिनका इरादा चांद की नकलो हरकत के साथ साथ इसकी मुंतकली के मरहलों की पेशनगोई करना था। हालांकि सूरज और जमीन दिन और सालों की निशानदही करने में मदद करते हैं, चांद का निजाम महीनों पर रोशनी डालता है, यानी चांद को 4 मराहिल से गुजरने में लगभग 28 दिन लगते हैं और हर एक मरहले के लिए 7 दिन दरकार होते हैं। मजीद ये बात भी सामने आई कि 7 नंबर को एक मखसूस मिस्टिसिज्म के साथ बांधा गया, जबकि सभी को मालूम है कि इल्म फल्कियात और इल्म नजूम को बाइबल के मुताले से बहुत पुरजोश शोबे माना जाता है और इसी लिहाज से नंबर 7 की अहमियत को इस शोबे से जुड़े लोगों ने भी मुतारफ करवाया। जुडाइज्म की तरह रोमन एम्पायर ने भी इसी बेबीलोनीज कैलेंडर को अपने आलमी ख्याल का हिस्सा बनाया। ज्यादातर स्कॉलर्स इस बात पर मुत्फिक हैं कि जदीद दौर में 7 रोजा हफ्ते की मकबूलियत रोम और ईसाइयत की वजह से है। बेबीलोन्स के बशिंदे इस मामले में बहुत गौर फिक्र करते थे, लिहाजा 7 नंबर को अपनाने की वजह यह भी थी कि उन्होंने 7 आसमानी जिम्सों यानी सूरज, चांद, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न की खोज लगाई और फिर ये तादाद इनके लिए खासी अहमियत की हामिल बन गई। लेकिन बहुत सी और तहजीबों ने मुख्तलिफ तादाद का इंतखाब किया, जैसे कि मिस्र के लोगों ने अपने हफ्ते के दिनों की तादाद 10 रखी और रोम के रहने वालों का हफ्ता 8 दिन का होता था। बेबीलोन जो कि पहले ही चांद के मराहिल के हिसाब से महीने का शुमार करते थे, इन्होंने हफ्ते में 7 दिन रखने को यकीनी बनाया और एक महीने में 4 हफ्तों को मुकर्रर किया। बाद इस कैलेंडर्स को नियर ईस्ट में भी मकबूलियत हासिल हुई और बहुत सी जगहों पर इसको फॉलो करना शुरू कर दिया गया। हफ्ते के 7 दिनों के नामों के बारे में कहा जाता था कि ये कदीम मेसोपोटामिया के खुदाओं के नामों से मिलाकर रखे गए थे। इनकी देखा देखी यूनानियों और रोम के रहने वालों ने भी अपने खुदाओं के नामों पर दिनों के नाम रखना शुरू किए। गहरी जड़ों वाले मजहबी और अकीदों ने इनको ये यकीन दिलाया कि ये खुदा हमारी किस्मत और लाफानी होने पर हुकूमत करता है, इसलिए इनके नामों के लिए कुछ दिन नाम तजवीज करने का तसव्वुर किया गया था कि वो बेऐब जिंदगी गुजारने को यकीनी बना सकें। इन देवताओं को क्लासिकल सियारों यानी मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न से मुताबिकत में पाया गया, जबकि सूरज और चांद को काफरों के देवताओं का नाम दिया गया। हफ्तों में 7 दिनों के नामों की अलग अलग वजाहत है, जो मुनफरिद होने के साथ साथ बहुत कम लोगों को मालूम है। सोमवार का दिन चांद का दिन है और पुरानी अंग्रेजी के लफ्ज मोनेंडेग का मजमुआ है। नोर्स के अफसानों के मुताबिक इसने चांद देवता को खराज तहसीन पेश किया था, इसलिए इसका नाम मंडे यानी मून डे रखा गया। इसी तरह अंग्रेजी में मंगल की इब्तिदा पुरानी अंग्रेजी के लफ्ज टाइवस डेक से हुई, जिसका मतलब जंग का नोर्स देवता है, और इसका नाम बाद में ट्यूसडे रख दिया गया। बुध के दिन को पुरानी अंग्रेजी के लफ्ज वार्डनेस डेक से अखज किया गया था, इसका मतलब वार्डन्स डे था, जो कि जर्मैनिक नॉर्स गॉड का नाम था। यह देवता बेशतर देवताओं और इंसानों का बाप और खुदा माना जाता था। जुमेरात के दिन को थॉर्स डे के नाम से जाना जाता था। यह हमें एंजेलो सैक्सन के नॉर्स खुदा की याद दिलाता है, जो ताकत, गर्ज और हिफाजत करने वाला खुदा माना जाता था। थर्सडे का नाम भी उसी खुदा के नाम पर रखा गया था। जुमे का दिन पुरानी अंग्रेजी का लफ्ज फ्राइडेक का मजमुआ है और ये नॉर्स देवी फ्रेया के नाम से मंसूख है, जो ओडिन देवता की बीवी थी। बाकी दिनों के बरअक्स हफ्ते के दिन को किसी खुदा के नाम से मंसूख नहीं किया गया। ये नाम किसी खास जर्मैनिक या नॉर्स खुदा का नाम नहीं, बल्कि इसको पुरानी अंग्रेजी के लफ्ज सैटर्न्स डेक के हवाले से रखा गया, जो आगे चलकर सैटरडे के नाम से फाइनल हुआ। हफ्ते का आखिरी दिन संडे, जिसके नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सन डे यानी सूरज का दिन है। ये लफ्ज भी पुरानी अंग्रेजी जुबान के लफ्ज सना डेक से आया है और इनके मुताबिक सूरज की शनाख्त सना नाम देवी ने की थी। ये बात तो जाहिर है कि बाइबल के कल्चर से निकली इस मुनसब को सदियों से माना जाता है, लेकिन आज के दौर में भी इस कैलेंडर को तोड़कर या बदल कर कोई और हिसाब नहीं बनाया गया, जो कि बेबीलोन्स की हैरानकुन जीत मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगली बार।